अब आप देखिए क्या हो रहा है। मेन तो ये यहाँ तो कपड़े पहनना मजबूरी है ना। ये है बद्ध पद्मासन। देखिए काल भैरव शिल्पों से दिखेंगे। चित्त वृत्ति निरोग। चित्त वृत्ति निरोग। चित्त हमारा जो मन है ये बड़ा चंचल है, इधर उधर देखता रहता है। कौन क्या खा रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो हमारा चित्त इधर विचलित हो जाता है। जब हमारा चित्त दूर हो जाता है तो शरीर के अंदर रोग पैदा होता है। तो उस चित्त को, उस जो हमारा चित्त है, उस चंचल चित्त को स्थिर करने का जो अभ्यास है वो है योग। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति को निरोध करना, रोकना, इसको कहते हैं योग। श्वास जो है, हाँ लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ध्यान श्वासों पर, श्वास करते हुए मन में ओम, लंबा श्वास करते हुए मन में ओम, श्वास लेते रहिए, छोड़ते। अच्छा, इसको आप जो है वो सामान्य मत समझिए, अभी इसके बारे में सोचिए, अनुलोम विलोम के बारे में। जब मैं आपको बताता हूँ अनुलोम विलोम से क्या फ़ायदे हैं, बाकी करते भी रहिए और सुनते रहिए आगे बढ़। हाँ, और आप सुनिए, अनुलोम विलोम के जो है ना, इसके 4 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो क्या है, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये श्वसन तंत्र, फेफड़े, नाक, ये विंड पाइप, ये जो है क्लियर होती है, स्वस्थ रहता है। दूसरा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पंप कर रहा है ना हार्ट, उस हार्ट को ये मजबूत बना करके रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे नहीं कराते इसको, अनुलोम विलोम। तीसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम, जो हमारे माइंड से जो जुड़ी हुई है, जितने नर्व्स, और क्या एक्शन लेना, क्या रिएक्शन लेना, क्या कोई बोल रहा है, क्या सोचना है, क्या हमने रिप्लाई करना है, उसको नर्वस सिस्टम को जो है ये सही रखता है। अगर कोई आदमी आपको कुछ बोल देता है तो हमें एकदम बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, याद रखिए। किसी ने गाली दे दी, कुछ कर दिया, रिएक्ट नहीं करना है, हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है, धीरे से सोचना है क्या करना है, इसने क्यों किया होगा, क्या है। ये नहीं कि उसने मारा थप्पड़ और दे उस पर एक घूसा, तो बात बढ़ जाएगी थोड़ा। तो हमारा जो है ये जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और चौथा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट,
एंडोक्राइनल सिस्टम को सही कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एंडोक्राइनल सिस्टम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं उन हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। हार्मोन्स अगर बढ़ गया तो शुगर बढ़ गया जी, थायराइड बढ़ गया जी, दूसरा ग्लैंड बढ़ गई, तीसरा हो गया क्या हार्मोन्स। डिसबैलेंसमेंट ऑफ हार्मोन्स इज डिजीज़, तो उसको कंट्रोल करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सामान्य नहीं है, हम इसको सोच रहे हैं खाली हम सांस ले रहे हैं और छोड़े, नहीं, ये बहुत ही जो है लाभदायक है। ये जो है संजीवनी प्राणायाम में से एक प्राणायाम। चलिए बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए इस प्राणायाम को समाप्त कर देंगे। सिंहासन सिंहनाद, और ऊपर की तरफ देते जिभ्या बाहर, और यहाँ से आवाज कहाँ सुनाई देनी चाहिए? क्लेमेंट टाउन, जहाँ से आए हैं। जहाँ से आए हैं वही। चलिए जी, एक बार गले को मसाज करना है, और जो लाल है उसको खटकना है अंदर, वो फायदेमंद है। चलिए 1 2 बिल्कुल सिकड़ा हुआ। और ये जो है ना, ये पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है, माइंड को रिलैक्स कर देता है। ये वाला आसन बाल आसन, बाल आसन, बालों को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं उसको, बस इस तरह से। विश्राम, वापस आ जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आगे विस्तृति करेंगे अभी हम शशक आसन, शशक खरगोश, खरगोश की तरह दोनों हाथ ऊपर, और हम आगे झुकेंगे, ठुड्डी हमारी मैट पर लगेगी और दूर देखेंगे श्वास छोड़ते हुए। एक यूँ, और ठुड्डी ज़मीन पर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा करें। आपकी जो थोड़ी ज़मीन पे थोड़ी, और पीछे बैठना, सीट पर बैठ जाना है, बैठ जाना, अपनी एड़ी जो है एड़ियों पर बैठ जाइए आप, जितना हो सकता है आप रुक के रहिए, और श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए एक बार और, एक, और थोड़ी ज़मीन पर, थोड़ी थोड़ी, नाक नहीं, चिन को लगाना है ज़मीन पे, यूँ मैट पे, 2, धीरे धीरे वापस, और हाथ साइड से। अभी घुटनों को मिला लीजिए, इसका दूसरा पोज। अभी हम माथा भी लगा लेंगे, ठीक है ना, शशक आसन, श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते आगे, और माथा जो है वो भी माथा, कोहनी, हथेली, पंजे, हमारा सारा, श्वास छोड़ते हुए। शुगर वालों को ये ज़रूर करना है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उनको ये ज़रूर करना है। 2, अंतिम बार, 1, रोक के रखिए, श्वास को बाहर ही रोकना है। 2, अच्छा एक चीज़ याद रखिए यार, जो आप श्वास छोड़ के रोक रहे हैं ना, या श्वास लेकर के रोक रहे हैं, जो हम श्वास रोक रहे हैं, असली प्राणायाम वही है। असली प्राणायाम है जो हम श्वासों को रोकते हैं। आप जब कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम, जब आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, एक श्वास लेते हैं कि अच्छा ये करना है, लंबी श्वास लेते हैं। आपने जो है, आप बाथरूम में बाल्टी उठानी, कोई चीज़ उठाना, तो क्या करेंगे, आप श्वास को रोक देंगे। कभी महसूस किया? श्वास को रोकना है। जब भी आप फोर्स लगा रहे तो क्या करें, बॉक्सर देखें आपने, बॉक्सिंग करते हैं, तो जब वो हिट करते हैं तो जूडो वाले, कराटे वाले, हिट करते समय जो है श्वास को रोकना है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई आप पे मारता है तो आपने भी श्वास को रोकना है, करते हैं ना, पेट पे मार दिया किसी को, श्वास रोकते, तो ये सारी चीज़ें। चलिए अभी जो है दोनों घुटनों को फैला लीजिए।
पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, गट जितने हैं और किडनीज, उन सब के लिए है। तो अभी मुट्ठी खोल देंगे, बाएं हथेली नाभि पर, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और उसी तरह से श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। ये भी जो है मंडूक आसन का दूसरा पोज है। श्वास छोड़ते हुए एक, अभी बाएं हथेली आपकी जो है पेट को दबा रही है। आपके पेट के बाईं तरफ होता है स्प्लीन, स्प्लीन। श्वास पड़ते हुए वापस, दोबारा श्वास छोड़ते हुए एक। स्प्लीन का क्या काम है? हमारे शरीर के अंदर जो फौज है, फाइटिंग फोर्स, उसको बनाना, तैयार करना। दबा के रखिए, दबा के रखिए, श्वास बाहर है। और जब श्वास लेने की इच्छा है तो वापस आ जाइए। अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए एक। तो फाइटिंग फोर्स जो रोगों से लड़ती है, उस फोर्स को स्प्लीन तैयार करता है। तो अभी हम उस पर जो है दबाव डाल रहे हैं ज़्यादा। दो, वापस विश्राम। अभी हथेली बंद कर बदल दीजिए, दाहिनी वाली हथेली नाभि पर और उसके ऊपर बाईं हथेली से, और वही श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। अभी कहाँ असर पड़ रहा है? हमारे राइट साइड में लीवर, पैंक्रियाज, लीवर को एक्टिवेट करना। जो फैटी लीवर जिनका है, पाचन में जिनको दिक्कत है, कब्ज रहता है या लूज मोशन होते हैं या पचता नहीं है, अंगूठा अंदर, उसके बाहर उंगलियां, हाँ यूँ मिलाइए, यूँ ऊपर, हाँ ऊपर घुमा दीजिए, यस, हाँ यस। अब ऐसे रखिए, आप भी घुमा दीजिए ऊपर, यस, ऐसे रखिए, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। वेरी गुड। हाँ नाभि पे लगाइए, नाभि पे, नाभि पे आपके जो है नाभि के लेफ्ट राइट है, और आगे जो है झुक जाइए। गर्दन सामने, गर्दन सामने, गर्दन खींच के रखनी, गर्दन मुड़ेगी नहीं इसमें। मंडूक आसन में गर्दन सामने, दूर देखिए, श्वास बाहर है, श्वास को लेना नहीं है। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, दोबारा श्वास छोड़ते हुए एक। यहाँ पर जो शिव मंदिर है ना ऊपर, हमने हमारे पास बहुत लोग हैं, हमें चाहिए लोग करने वाले, सीखने सिखाने वाले जो हैं हमें चाहिए, और हम साथ साथ कोर्स भी चलाते हैं। हम जो है वो बनाते हैं ना, सहयोग शिक्षक, योग शिक्षक। तो अगर किसी को वो करना है तो वो भी चल सकता है, वो भी कर सकते हैं। चलिए, वज्रासन खाना खाने के बाद सिर्फ एकमात्र यही आसन है जो कि हम भोजन करने के बाद कर सकते हैं, और कोई भी नहीं। इससे जो है खाना पचता है आसानी से। इसको वज्रासन बोलते हैं। हमारी वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है खाना पचाने के लिए। होता क्या है, खाना पचाने के लिए हमें चाहिए ज़्यादा गर्मी, ब्लड। तो जब हम इस तरह से ये घुटनों को मोड़ देते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा नीचे नहीं जाता, फिर हमें यहाँ पर मिलता है और खाना आसानी से हजम हो जाता है। जिनको लूज मोशन रहते हैं या जिनको कब्ज रहता है, उनको ये ज़रूर करना है। खाना खाने के बाद 5 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना है। अब करेंगे हम मंडूक आसन। जिनके पैर नहीं मुड़ रहे हैं वो जो है ऐसे बैठे बैठे ये झुक जाएंगे, ठीक है। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो आप सामान्य भी बैठ सकते हैं और पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। चलिए मंडूक आसन करेंगे। अभी अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर से, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ जो है इनके बाहर वाले जो हड्डियाँ हैं उंगलियों की, उनको मिला लेंगे। दोनों पैर बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है रोज़ योग करते होंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये क्लास ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अर्थ है या बांसुरी। अगर हम उनको रोज़ फुलाएंगे नहीं तो क्या होंगे, वो आइडियल पड़ जाएंगे, जंग लग जाएगा ना, खराब हो जाएंगे फेफड़े। तो इसलिए हमने जोर से श्वास लेनी है और उनको बैलून्स को फुलाना है। अगर हम नहीं करते तो क्या दमा हो जाता है, सुना हो जाता है। आप थोड़ा करते हैं, सीधी करते हैं, मत करें। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम अपने ध्यान को कंट्रोल करें। जितनी ज़्यादा हम अंदर लेंगे उतना हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा साफ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और पूरे शरीर में वो रक्त है। शरीर का वो पार्ट जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता
होता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती वो बीमार हो जाता है, फोड़ा, खांसी, सूजन, खुजली कुछ भी हो जाता है वहाँ। तो उससे हमने बचना है, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम। नंबर जो है, हमारे शरीर में रक्त की और ऑक्सीजन की 75% ज़रूरत होती है हमारे गर्दन से ऊपर। क्या है ये? हमारी ज्ञान इंद्रियां सारी यही है ना, नाक, कान, जीभ, आँख सब यही है, मस्तिष्क सब यही सोच रहा है। इसको चाहिए 70% ब्लड, 70% ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं। इसलिए लंबी श्वास लेनी है। अगर हमने अपनी इंद्रियों को सही रखना है तो हमने श्वास लंबी लेनी है। ठीक है, चलिए लंबी श्वास लीजिए जरा यूँ, और मुंह से श्वास बाहर छोड़िए। श्वास रखे हुए नाक से और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। विश्राम। अभी हम जो है थोड़ा सा पीटी वाली एक्सरसाइज, स्ट्राइट जंप, कैसे? सिर्फ यूँ 1 2 1 2 ये करेंगे हैं। चलो जितना हो सकता है उतना करना है। जैसे एक तो चेस्ट का चेस्ट की एक्सरसाइज है, चेस्ट की मसल्स हमारी जो है इम्प्रूव हो जाएगी, और जो टुकड़ा है वो नहीं आएगा जल्दी टुकड़ा। ठीक है, तो झुक जाता है, इससे झुकेंगे। अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे जिससे बुढ़ापा पीछे चला जाएगा, दूर। हमारे देख रहे हैं तो डोंडियाल के पीछे लास्ट में बुढ़ापा उन्होंने पीछे धकेल दिया है। कैसे करना है? दोनों पैर फैला दीजिए और दोनों हाथ आगे जोड़ दीजिए रहिए। अभी यहीं से आपने हाथों को खोलना है, श्वास भरकर पीछे झुक जाना है, पीछे। हाँ, करिए कोशिश, जितना पीछे झुकेंगे उतना बुढ़ापा पीछे। अंदर तो श्वास अंदर रहेगी, रोक के रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो चेस्ट के लिए है, हमारे लंग्स के लिए, हार्ट के लिए और अपने कंधों के लिए। आप इस तरह से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने जोड़ दीजिए इस तरह से। अभी आपने क्या करना है? जोर से श्वास लेनी है, पंजों के बल उठना है, एड़ियों को उठा देना है और दोनों हाथ हमारे साइड में चले जाएंगे यूँ। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास रोक के रखिए। 2 श्वास छोड़ के 1 लंबी गहरी श्वास, फेफड़ों को मजबूत करना है, हार्ट को मजबूत करना है। 2 1 2 1 2। विश्राम, हाथ नीचे। ये आपने घर पे करना है, तो घर पे आप कैसे करेंगे? घर पे फटाफट करना है। कैसे? यूँ। चलो करिए जरा 20 बार। 2 4 6 बोलिए, कैसे बोलिए, कैसे बोलिए, कैसे आपको लंच। 2 वापस 1 वही पहले पंजा अपने चालू करना है, फिर आपने हाथ इसके बगल में और ऊपर देखिए, त्रिकोण आसन। 2 चेंज साइड, दूसरी तरफ। चलिए, घुटने मोड़ने दीजिए, मोड़ने दीजिए घुटना, कोई बात नहीं। अपोजिट नहीं, जो हाथ नहीं, जो पैर आपका पंजा पड़ा वही हाथ जाएगा। हाँ, वही हाथ नीचे, वो हाथ नीचे नहीं। 2 4 विश्राम। धीरे धीरे
आप अपनी शक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करना है। ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है। आपसे जितना शरीर आपका है, हम तो बोलते रहेंगे कि और नहीं, आपने जितनी आपकी कैपेसिटी और रहना हाथ लगाया अपने जाइए कर दिया और रहना हाथ कंधे की बगल में लगा दिए नीचे नीचे हम बैठ और दूसरा आपको उसका यहाँ पे रोक के रखे यहाँ पे और वो धीरे धीरे ऊपर आ गया पंजे को वापस। अभी दूसरी तरफ पहले पंजा टर्न कर दीजिए और हाथ मैट पर ऊपर देखिए। त्रिकोण आसन इसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर पोज। दूसरी तरफ और जब भी आप पीछे मुड़ के जाएं तो आपके श्वास बाहर होने चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आपने पीछे जाना है, यहाँ पे रुकना है और श्वास करके पास। चलिए लंबा वाला अभी अपने एरिया को देखना आप मुझे पाँव के बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। कमर की एक्सरसाइज